क्या मुझे तो दुनिया अतर वो पूरी याद जो आ है वो गया, भेड़ ये बकरियां जो बड़े उनको नहीं सियाने पता? लोग होते हैं तो दुनिया ये में, अब इनका जो ड्रामा है ज्यादा अभी भी अरसा नहीं हमारे चलेगा। बहुत से सियाने लोग होंगे जो कि बहुत समझ बूझ रखते हैं, जिनके बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो जो कुछ भी बात कर देते हैं हम उसको सुनहरी हरूफ में याद रखते हैं। हम कहते हैं कि गोल्डन वर्ड्स हैं ये, या फिर कोटेशंस हम कहते हैं हम इससे सीखें। उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है। मैं कहती हूँ कि अक्सर वो जो सुनहरी हरूफ हम शेयर कर रहे होते हैं वो सिर्फ एक जुमला, एक लाइन या एक कहानी नहीं होती, वो उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है। मुझे वो याद आ गया कि अगर आप कारपेट चेंज कर रहे हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि अपने स्लीपर्स देख लें, शायद आपके स्लीपर्स ही सही ना हो, आप वो चेंज करें तो बेहतर होगा। ये पूरी दुनिया को चेंज करने चले, अपने आप को देख नहीं रही है। मैं अतर से कुछ कहना चाहूंगा डॉक्टर फिजा। अतर जी एक बार बिल्कुल सही डॉक्टर जी सौरभ जी मानव विकास जी बोलिए देख ले, मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान का ग्राफ कितना नीचे जा रहा है, लेकिन आप फर्जी खबरों का आरोप लगाकर केवल भारत की बुराइयां करने के आदी हो चुके हैं। अगर आप मानव विकास सूचकांक का ग्राफ देखेंगे तो आप पाकिस्तान की हकीकत को भी समझ लेंगे। ये पाकिस्तान की आवाम के लिए हितकर होगा। इंटरनेट मीडिया कानून पर पत्रकारों ने जिस तरह से खत्म करने की पाकिस्तान में मांग की है, पाकिस्तान के फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जो मांग की है और कानून खत्म करने का अनुरोध किया है, उससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में किस तरह के काले कानून हैं। आपकी खुद की जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जर्नलिस्ट यूनियन उस कानून का विरोध कर रही हैं और आप भारत में कह रहे हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है। पहले पाकिस्तान की मीडिया का भी आपको ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान में मीडिया कितनी स्वतंत्र है। 110 फर्जी पायलट आपके यहाँ पर उड़ान उड़ाते हुए विमान उड़ाते हुए मिले हैं और आप बात करते हैं। अब देख लें अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे सौरभ जी, इसका मतलब है कि आप सच नहीं बोल रहे, अल्फाज भी आपका साथ नहीं दे रहे। जी मैं इनका जवाब देता हूँ। इन्होंने आपने कहा सौरभ जी आपका साथ नहीं दे रहे क्योंकि अल्फाज कह रहे हैं कि मजीद नहीं बोलना चाहते, ज्यादा झूठ मीडिया हो पे गया। बैठे ही बातें कर रहे हैं। और दूसरा आप जी दूसरा डॉक्टर फिजा मैं इनको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखिए ये पाकिस्तानी मीडिया पे बैठे ही पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं, उनकी वो जो सहाफ़ी जिस बंदे के लिए हाई कोर्ट में गए थे वो उसके लिए आपका पूरा मीडिया वैसे ही हाजिर है, तो आप तो उनकी कवरेज कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फर्जी पायलट हैं। भाई पाकिस्तान के अगर फर्जी पायलट हैं या नकली पायलट हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो टारगेट हिट करके वापस आते हैं। आपके जो हकीकी पायलट था ना अभिनंदन, उसकी तरह यहाँ पे आके मार खा के वापस नहीं जाते। और ये भी जरा याद करवा दें कि वो सहाफ़ी जब गए तो फिर कितनी इज्जत अफजाई करवाई हमारी इंडिया से कोई जंग नहीं। अतर आपके प्लेन अपग्रेड हो गए फ्रांस से, जो प्लेन पाकिस्तान ने फ्रांस से लिए थे वो अभी तक अपग्रेड नहीं हुए। याद करवा देना उन सहाफियों ने जो अपनी इज्जत अफजाई करवाई और जंग अफजाई करवाई, जरा ये भी बता दें। मैं इनको आज के दौर में भी आपकी किसी को बुखार हो गया, किसी को नज़ला हो गया, किसी को जुकाम हो गया। मुझे अंदाजा है सौरभ जी को इसका बड़ा दुख है। रिचार्ज होने के लिए आज भी सौरभ जी आपको पहले बताया था कि हमारे कहानी बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जी समझाइएगा इन्हें सौरभ जी। आप आइंदा बात करने से पहले पूरा बैकग्राउंड जरा जान लीजिएगा कि किसी बात का बैकग्राउंड क्या है। जी अतर नहीं, अच्छा सौरभ जी जिस तरह मैं जिस तरह इनको बता रहा था, इन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स के हवाले से कहा इनका जो पायलट है उसको पूरी दुनिया ने देखा, हमने भी यहाँ से उनको चाय पानी पिला के भेजा। इनका मसला ये है कि इनके यहाँ सिर्फ दो हीरो हैं, एक वो जो चाय बनाता था, दूसरा वो जो चाय पी के यहाँ से गया था पाकिस्तान से। हमारे यहाँ बहुत सारे हीरो हैं, हमारी तारीफ में बहुत हीरो। टू बी ऑनेस्ट हमें इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की 1 अरब की आबादी है, एक अरब की आबादी है इंडिया की, और मुझे पता है वहां पे बहुत अच्छे लोग भी होंगे। हमारी इंडियन अवाम से कोई मसला नहीं है, हमें प्रॉब्लम है इंसानी हकूक का। कल अगर कहीं पे पाकिस्तान में भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी तो हम उस पर भी आवाज उठाएंगे। पर मसला ये है कि सौरभ जी ये जो आपके माथे के ऊपर तासुब की लाइनें हैं ना, जब तक ये गाड़ी होती रहेंगी ना तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। एक या तासुब का चश्मा उतारें और आपके माथे के ऊपर ये जो तासुब से लाइनें पड़ जाती है ना एकदम से, जब मुसलमानों की या किसी और माइनॉरिटी की बात आती है तो आपको जुल्म नजर नहीं आता। आप जब तक ये नहीं देखेंगे कि इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, हिंदू
सिख दलित इसमें डिवाइड किए रखेंगे तो फिर इसी तरह सूरत हाल रहेगी। इंसान को इंसान समझें और उनके साथ वही सलूक करें जो आप कहते हैं कि आपके साथ हो। जब तक आपका पूरा मुआशरा, मोदी सरकार और आरएसएस के गूंज जो इस वक्त वहां पे रूलिंग क्लास हैं, जब तक वो उनको इस चीज का इदराक नहीं होगा, आपका मुआशरे में इसी तरह इन्हतात होता रहेगा, इसी तरह जवाल पजीर होता रहेगा आपका मुआशरा। अच्छा जी, नईमा साहबा आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी ये जो हो रहा है वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, और आपको नहीं लगता कि पंजाबियों ने जिस तरह इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को बाकायदा मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, तो इसका बदला लिया जा रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी की फितरत में इंतशार तो कूट कूट के भरा हुआ है, बदला लेने वाली फितरत है, जुल्म करके उस बंदे को सुकून मिलता है। मुझे तो लगता है जब वो कहीं जुल्म नहीं करता उसको शायद नींद ही नहीं आती, पता नहीं किस किस्म की नफ्सियात है उस बंदे की, किस किस्म की साइकी है। तो आपको लगता है कि बदला ले रही है? देखिए, चाहे वो बदला ले रहे हैं, लेकिन अब इससे ये भी आपको नजर आ रहा है कि जो भी स्टेट्स हैं, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, तो आप कोशिश कर रहे हैं उनको डिस्टेबलाइज करने की। वहाँ की गवर्नमेंट्स को, वैसे भी आपने मध्य प्रदेश में भी इस तरह का खेल खेला है, उससे पहले जो है गोवा में भी इस तरह का जो ड्रामा था वो किया गया है। लेकिन पंजाब बाकी रियासतों से मुख्तलिफ है और जम्मू कश्मीर से भी बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए कि सिखों की वहाँ पे मेजॉरिटी है और सिख जो है इनका इत्तेहाद है, कम्युनिटी सर्विस है, और ये जो बात करते हैं ये वैसे भी कुछ इस तरह की बातें नहीं करते कि जो दूसरों को दुख पहुंचे या दूसरों के खिलाफ हो। वो इस वक्त एक जेन्युइन मसले को लेके खड़े हुए हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो किसान है और जो 50% पॉपुलेशन जो इंडिया की है उनके लिए खड़े हुए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने मुसलमानों को डराना, धमकाना है, मारना है, अगर आपको दलितों को मारना है, अगर आपको ईसाइयों को मारना है और अब सिख उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में सूरत हाल बहुत खराब है और इसका जो नतीजा निकलेगा वो बहुत खराब होगा। इसलिए कि तामिल अलग हो जाएंगे, बंगाली अलग हो जाएंगे, असमी अलग हो जाएंगे। कश्मीर के बारे में तो आपको पहले ही मालूम है, आप कितनी भी वहां पे फौज रखेंगे, लेकिन कश्मीरियों का एक जो सेंटिमेंट है आजादी का, उससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। इसी तरह से पंजाब में सिख जो है, वहां खालिस्तानी तहरीक जो 80s में चली है वो दोबारा रिवाइव होगी और ये उसी तरफ जा रही है। अगर मोदी सरकार को पीछे इस पे कंट्रोल नहीं किया गया कि जिस तरह के वो इकदाम उठा रहे हैं, जो इस वक्त 95% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है उनके खिलाफ जा रही है, लेकिन 5% चूंकि ब्राह्मण है और मोदी के साथ उनका जो है एक ताल्लुक है आरएसएस का, तो इस वजह से वो 5% को सेटिस्फाई करने के लिए 95% को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे हिंदुस्तान की जो है वाकई सूरत हाल खराब है और इस पे हमें बहुत अफसोस भी हो रहा है, इसलिए कि अच्छा भला मुल्क था जिसको खराब किया गया। ठीक है जी, आखिरी 3 से 4 मिनट मेरे पास रह गए, मैं सबके लास्ट कमेंट्स चाहूंगी। जी सौरभ, आपका लास्ट कमेंट। समस्या ये है कि इस समय पाकिस्तान को इमरान नहीं बल्कि बुशरा चला रही हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पाकिस्तान गरीब देशों के ऋणों की अदायगी बंद हो ये कहता है, लेकिन पाकिस्तान में धन का दुरुपयोग कैसे होता है, हथियारों की खरीद में ये पाकिस्तान जाता है, उन हथियारों का दुरुपयोग कैसे होता है ये पाकिस्तान की सत्ता को चलाने वाली एजेंसियां जानती हैं। पाकिस्तान केवल आरोप लगाने और प्रोपोगेंडा पैदा करने की कोशिश जो हर समय करता है वही कोशिश इस बार कर रहा है। जहां तक रही किसानों के मामले की बात, तो किसानों का मामला भारत का अंदरूनी मामला है, हर देश में ऐसे मामले होते हैं, आपको पता ही होगा कैसे इमरान के खिलाफ पाकिस्तान में भी। अच्छा सौरभ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, 1 मिनट। अगर आपके भारत का अंदरूनी मामला है और पूरी दुनिया में वो मामला फैल चुका है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस मामले पर आवाज उठाई जा रही है और किसानों के हक में उठाई जा रही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उठाई जा रही है। अब ये अंदरूनी तो ना रहा, अंदरूनी तो वो होता है कि जो अंदर रहता, लेकिन वो तो बाहर चला गया ना बॉर्डर क्रॉस करके मामला, अब अंदरूनी कैसे रह गया? निश्चित ही किसानों के मामले में भारत में अलग अलग दलों की अलग अलग राय है और मिल बैठकर इसका समाधान किया पार्लियामेंट में अगर मामला डिस्कस हो रहा हो और मदद की अपीलें मतलब की जा रही हो कि हमारी मदद की जाए, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए, अतर जरा बताइएगा अब ये अंदरूनी मामला कैसे है?
देखें, इस वक्त भारत के दुनिया भर में जहाँ पे भी सफारत खाने हैं वहाँ पे बाहर सिख खड़े हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाबी किसान वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ। तो ये जो ये कह रहे हैं कि अंदरूनी मामला है, तो फिर जस्टिन ट्रूडो क्यों इस हवाले से बोल रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि जब मामला इंसानियत का हो तो वो अंदरूनी नहीं रहता, दुनिया भर में इंसान रहते हैं और वो उसके ऊपर फिर कॉमेंट करेंगे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमारी खातून के हवाले से कुछ कहा। टू बी ऑनेस्ट, हमारी ये तरबियत नहीं, हम नहीं इनको कहेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब की बेगम कहाँ पे हैं, इसलिए कि उन्होंने तो मुनासिब ही नहीं समझा कि सारी जिंदगी जिस शख्स से शादी की है उसके साथ में रहूं, इसलिए कि उस जैसे शख्स के साथ रहना यकीनन टॉर्चर से कम नहीं होगा, इस वजह से वो उनके साथ नहीं रहती होंगी। लेकिन हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारी तरबियत नहीं है। इन्होंने जिक्र किया था, इस वजह से मैंने ये कह दिया। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त भारत के अंदर हर शख्स, हर इंसानियत दोस्त शख्स, हर इंसान परेशान है। और प्रॉब्लम वही है जो दोबे जी के वहां पे सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उससे हर कोई तंग है। लेकिन इस दफा जो इन्होंने सिखों के खिलाफ कदम उठाया है, सिख जो पंजाबी वहां के पे किसान है वो गैरतमंद लोग हैं, और मोदी भी सारी जिंदगी रिग्रेट करेगा अगर जो इसने इनके ऊपर हाथ डाला है, वो इसको आगे से करारा जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नईमा अहमद साहिबा, आपका लास्ट कमेंट। जी देखिए डॉक्टर फिजा, पहले तो आप कश्मीर के बारे में भी यही कहते थे कि ये अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामला तो कभी था ही नहीं। फिर कहा कि बाहमी मामला है, पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, फिर वो भी नहीं किया आपने। तो अब इस वक्त जो दोबारा इसको इंटरनेशनलाइज हो गया है ये मसला, तो आज आप कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करेंगे, और 1 साल से 1.5 साल से आपने वहां पे एक बड़ा कैद खाना जो बनाया है कि लोगों को चलने फिरने की आजादी भी नहीं है। इस तरह की बातें जो हैं अच्छा नईमा, कुछ सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। और दूसरी बात है कि जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है तो इस मामले को अंदरूनी मामला कह के सवाल को गोल कर जाते हैं। वही तो मसला है, वही तो मसला है। ये तो इंडिया ने बराबर 47 से यही किया, अपना अंदरूनी मामला है और फिर बाहमी मामला है। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलता है कि आप इस तरह की कलाम करेंगे कि किसी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर, मुतनाज़े जो है ऐसे इलाके पर कब्जा करना तो अंदरूनी मामला हो ही नहीं सकता ना। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो खुलेआम दहशतगर्दी है। आपको जम्मू कश्मीर के मसले को हल करना होगा, जिसमें हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी चाहती है कि इस मसले का हल हो, पुरअमन हल हो। इस तरह से जोर जबरदस्ती आप फौज बिठा के बंदूक की नोक पे हल नहीं कर सकते हैं। और इस जो आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त जिस तरह की गोलाबारी उधर भी हो रही है, इधर भी हो रहे, लोग मर रहे हैं, उसको रोकना होगा। इसको मुझे लगता है कि यहाँ पे अब पाकिस्तान को भी एक स्टैंड लेना होगा कि वो एक सही डायरेक्शन में जाए और जिस तरह से चाहे वो इस मसले का हल तलाश करें। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी साथ है, लेकिन फिर भी वो गिड़गिड़ाने का, वो इंटरनेशनल